अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर और उसकी टाइप्स। तो इस चैप्टर में से वैसे आपको लॉन्ग आता नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में से, यानी सी लैंग्वेज का चैप्टर 2 है। वैसे कंप्यूटर का आपका चैप्टर नंबर जो है ये 9 है, ठीक है। देखिए इसके अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बताया आइडेंटिफायर, उसमें उसकी टाइप्स थी। अब आज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कीवर्ड। अच्छा, डिफरेंस भी आ सकते हैं आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड का, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन शॉर्ट के हवाले से दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक दफ़ा आपको इस चैप्टर में से लॉन्ग आ गया था और वो यही आया था टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगेन मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं ज़बानी। आइडेंटिफायर क्या था? नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शनल एंड लेबल्स इन दी प्रोग्राम। टोटल करैक्टर वेरिएबल के कितने थे? 31। अगर आप 31 से ज़्यादा यूज़ होते हैं तो क्या होगा? फ़र्स्ट 31 एक्सेप्ट किए जाएंगे, अगले जो होंगे उसने क्या कर दिया जाएगा? कंपाइलर इग्नोर कर देगा। रूल्स में क्या था कि पहला करैक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट होना लाजमी है। उसके अलावा आइडेंटिफायर का जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, करैक्टर्स होने चाहिए या डिजिट्स होने चाहिए। उसके अलावा जो रिज़र्व वर्ड है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कीवर्ड्स भी इन्हें बोलते हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर नेम के तौर पर। उसके बाद हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो दो तरह की टाइप्स है, स्टैंडर्ड एंड यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड वो टाइप्स है जिसके अंदर आप बोलते हो कि प्री डिफ़ाइन कोई ना कोई चीज़ मकसद होती है, पहले से किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्री डिफ़ाइन या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर थे जिसके अंदर आप क्या करते हो, वक्त के लिहाज से अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़र उनको क्या करता है? डिफ़ाइन करवाता है। उसके अंदर रद्द-बदल हो सकता है, जैसे मार्क्स, एरिया, एज वगैरह। अब आज का टॉपिक है कीवर्ड, या जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलते हैं रिज़र्व्ड वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। द कीवर्ड एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। देखें, कीवर्ड जिन्हें रिज़र्व वर्ड भी बोला जाता है, सबसे पहला तो ये है कि उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होता है सी लैंग्वेज में, और उसका कोई ना कोई पर्पस भी होता है, यानी किसी ख़ास पर्पस के लिए वो डिज़ाइन किए जाते हैं। जो कीवर्ड हैं उनका पर्पस जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज को डेवलप करता है वो अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड का पर्पस भी डिफ़ाइन करवाता है, यानी जिसने लैंग्वेज सी लैंग्वेज बनाई उसने कीवर्ड बनाए। अब उस कीवर्ड के अंदर जो उसका कोई बुनियादी प्री डिफ़ाइन मकसद है, मीनिंग है, पर्पस है, वो डेवलपर ने ही क्या किया है? डिफ़ाइन करवाया है। इट कैन नॉट बी रीडिफाइंड बाय द यूज़र। तो यूज़र इसको रीडिफाइन दोबारा से नहीं करवा सकता। अब आप चला रहे हैं, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, सी के अंदर कीवर्ड्स, कोई भी कीवर्ड, तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन नहीं करवा सकते। अगर यूज़र ने एक चीज़ पहले से डिफ़ाइन करवा दी है, बनाने वाले ने, डेवलपर ने, तब जो हम यूज़र हैं हम उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते, हमें उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। कीवर्ड कैन बी यूज़ फॉर सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफ़ाइंड। यानी फ़र्ज़ करें अब ये नीचे आपको 32 कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। आइडेंटिफायर की तादाद कितनी थी? 31। कीवर्ड की तादाद कितनी है? 32, ठीक है। टोटल सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड कितने हैं? 32। और आइडेंटिफायर ये था कि 31 करैक्टर से ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो कीवर्ड जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उसी के लिए यूज़ किया जाता है। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपिलेशन प्रोसेस। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। इनको लोअर केस में लिखा जाता है, ये याद रखना। तो कीवर्ड्स जो हैं वो लोअर केस में हमेशा लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो इनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो बाकी अल्लाह हाफिज़।